संक्षिप्त स्टार्टअप पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आसान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की वो सही थी और अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में पहले भेजा गया, उसके बाद न्यायिक हिरासत में जो भेजा गया वो भी फैसला सही था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे सामने उसमें दम था और गोवा चुनाव में पैसा भेजा गया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब पीछे छिपकर बच नहीं सकते, उनको इस्तीफा देना होगा। हम आपको बता दें कि एसीबी ने कहा है अपने बयान में कि कोर्ट ने बड़ी मेहनत से सारे सबूतों को देखा है, सारे मामले पर गौर किया है, उसके बाद ये फैसला सुनाया है और ये है सत्यमेव जयते। और इस पूरे मामले पर अब सवाल उन लोगों से भी है जो कि रामला मैदान में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए थे। सवाल का जवाब देना होगा कि क्या किसी जिस पर कोर्ट ने ऐसी कड़ी टिप्पणियां की हैं उसका समर्थन लोकतंत्र में जायज है। बीजेपी भी यही सवाल उठा रही है, जनता भी सोशल मीडिया पर अब यही सवाल पूछ रही है कि जेल से आखिर कब तक दिल्ली की सरकार चलेगी। हम आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों से है और दिल्ली का जो कामकाज ठप है, इससे दिल्ली की जनता को क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और जेल से वो सरकार नहीं चला सकते। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, सुनीता केजरीवाल ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं क्या उसके बाद मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से यह भी खबर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को कल ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कब सुनवाई के लिए आता है और वहाँ से फैसला क्या आता है। फिलहाल आज अगर आप बात करें दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों की, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से की गई बड़ी टिप्पणियों की बात करें तो आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे, उन्हें पता होगा कि चुनाव कब होने हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। उन्होंने कहा कि ये 100 साल पुराना कानून है, ना कि 1 साल पुराना कानून कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। यह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं, गवाहों पर शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है, जांच और पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी SV राजू ने कहा है कि आज जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया और कोर्ट ने भी कहा है उस मनी ट्रेल का पता चल गया है। कोर्ट ने आज न्याय किया है और कोर्ट ने कहा है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। सर, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर टिप्पणी सवाल खड़े किए। उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती है। सर, जिस तरह से जो डिसमिस कर दिया, कितना बड़ा आप उसको फैसले को देखो कि लगातार फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है। कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी।
हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से एकदम सही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाना कानूनी रूप से एकदम सही कदम है। यह दिल्ली के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है आज। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर अपने अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा। यह केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है। कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। एक एक शब्द जो आज कोर्ट ने बोला है। मुझे लगता है इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।